ये भी बताया था कि तपस्या से और भगवान के आशीर्वाद से बिना स्त्री के भी संतान होती रही है और बिना पुरुष के भी संतान होती रही है। मानसिक सृष्टि तो होती थी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मन से जैसा सोचा वैसे ही उनके सामने वो व्यक्ति, वो महापुरुष आकर के प्रकट हो गया। उनके पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है मन से सोच करके, तो ये मानसिक सृष्टि है। इसका प्रकरण अभी अभी आने वाला है, 10-5 मिनट में ही वो व्याख्या शुरू होने वाली है। लेकिन मैंने और वो ऋषि का उदाहरण दिया था कि वो बड़वानल, उनके शरीर से अग्नि निकली, बिना स्त्री के ही तपस्या करते करते वो सामने पुत्र के रूप में खड़ी हुई अग्नि। तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वरूप प्रदान किया। उनसे खाने पीने के लिए, अपना आहार और रहने के लिए स्थान ब्रह्मा जी के, आपके प्रजापति हैं ब्रह्मा जी, आप सबके पालनहार हैं, सृष्टि भी करते हैं और पालते भी हैं। तो मुझे कृपा करके उसकी व्यवस्था बता दीजिए कि मैं क्या खाऊं और कहाँ रहूं। तो उन्होंने समुद्र बता दिया था कि तू समुद्र में जाकर के रहे। जब समुद्र की अथाह लहरें आपस में टकराती हैं तो उनमें से अचानक आग लग जाती है। वो वही पुत्र है और वो ऋषि का, जो बिना पत्नी के हुआ था, बिना स्त्री के हुआ था। दूसरा उदाहरण मैंने अत्रि ऋषि का भी बताया था कि अत्रि ऋषि ने तपस्या करके अपने शरीर से प्रस्वेद के रूप में जैसे पसीना निकलता है वैसे ही विकट अमृत पैदा कर लिया था। निरंतर वो क्षरित होने लगा तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लगाया कि मेरे पुत्र से ये प्रस्वेद, ये अमृत प्रस्वेद तपस्या का द्रव निकल रहा है, तपस्या से उद्भूत उत्पन्न द्रव निकल रहा है, उसको अपने कमंडल में लिया और उस वही सोम कहलाया। और सोम से, उस सोम रस से या प्रस्वेद से, अत्रि के प्रस्वेद से, अमृत से, उस सोम रस से ही आदमी वक्त तो चंद्रमा प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। चतुर्भुज रूपधारी, बड़े दिव्य, बड़े सुंदर एक शिशु के रूप में ब्रह्मा जी ने उस सोम पात्र को, अपने सोम को अपने कमंडल में रखे ही अपने दिव्य रथ में बैठाल करके इस पृथ्वी पर घुमाया। क्यों न हो, जैसे आज के बाबा अपने छोटे नाती को लेकर के छोटी सी गाड़ी में घूमते हैं, ऐसे ही पृथ्वी पर ब्रह्मा जी खुशी के मारे समाये नहीं और घूमे उनको लेकर के, और वो सोम छलक छलक करके गिरता गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वनस्पतियों में गिरा तो अमृतमयी वनस्पतियां बन गई, नदियों में गिरा वहां अमृत में जल हो गया। आदरणीय भक्तों, कोई न पढ़ता है न पढ़ाता है और इधर उधर की बातें लोग मारते रहते हैं। ये शास्त्र बड़ा गंभीर है, हजारों हजारों पन्नों के पुराण हैं। वही सोम रस तो गंगा में गिरा था, वही तो कुंभ का अमृत कहलाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सोचिए कि जो समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत था वो तो बहुत बाद में हुआ, और ये प्रथम कल्प में ही सोम का प्रादुर्भाव हो गया है। और समुद्र मंथन का अमृत, और उसके बाद भी अभी जो त्रेता जाकर के चुका है कुछ समय पहले, सती